कश्मीर की सरसब्ज वादी अपनी सेब की पैदावार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अब मकामी किसान एक नए बहरान का सामना कर रहे हैं। नई तिजारत मुआहिदा, जी हां, एफटीए के तहत न्यूजीलैंड से दरामद होने वाले सेबों की ड्यूटी में कमी ने कश्मीर के सेब बागबानों को खदशात में मुब्तला कर दिया है कि बैरूनी सेब मार्केट में सस्ता होकर उनकी पैदावार की कीमतें और कम कर देगा, जो पहले ही बहुत सी वजूहात की वजह से दबाव का शिकार है। कभी वॉशिंगटन एप्पल की बात की जाती है और अमेरिका से जो सेब इंडिया में आता है उस पर ड्यूटी कम की जाती है और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कश्मीरी जो बागवान होते हैं, कश्मीरी जो काश्तकार होते हैं, उनके ऊपर दबाव बनता है। और अब इसी तरह की एक तस्वीर सामने आई है जब न्यूजीलैंड से जो सेब अब हिंदुस्तान में आ रहा है उस पर सरकार ने ड्यूटी कम की है, जिसकी वजह से कश्मीर के बागबान एक बार फिर से परेशान हैं। दरअसल हिंदुस्तानी हुकूमत और न्यूजीलैंड के दरमियान जो तिजारती मुआहिदा हुआ है, इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए के तहत न्यूजीलैंड से आने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करके तकरीबन 25% कर दी गई है। पहले यह ड्यूटी तकरीबन 50% होती थी, जिसकी वजह से दरामदी सेब ज्यादा महंगा होता था, यानी न्यूजीलैंड से जो सेब आता था वो महंगा होता था। इसी वजह से लोग कश्मीर या फिर हिमाचल के सेब को खरीदते थे। लेकिन अब क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी न्यूजीलैंड के सेब पर कम हो गई है, इस वजह से कश्मीर के सेब से भी कम सस्ता न्यूजीलैंड का सेब मिलेगा और लोग मार्केट में उसकी तरफ ज्यादा एक तरह से खींचेंगे। क्योंकि कश्मीरी बागबान पहले ही बहुत से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जैसे बाजार में कीमतों का गिरता हुआ रुझान, हालिया मौसम में मकामी सेब की कीमतें काफी नीचे आ चुकी हैं, जिसकी वजह से किसान अपनी लागत भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और हाईवे का बहुत बड़ा इशू है। रास्तों की बंदिश और ट्रांसपोर्ट में रुकावट ने सेब को मार्केट तक पहुंचने में दुश्वारियां पैदा की हैं, जिससे कीमतें मजीद नीचे चली गई हैं। आपको इसी बार जो बारिश का मौसम गुजरा है हालिया दिनों, उसी में आपने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के जितने हाईवे थे वो बंद हो गए थे और हजारों की तादाद में सेब के जो ट्रक थे वो एक तरह से दरमांदा होकर रह गए थे, रास्तों में फंस कर रह गए थे और ऐसे में बड़े पैमाने पर सेब की बर्बादी हुई थी और किसानों को काफी ज्यादा माली नुकसान का सामना करना पड़ा था। बैरूनी वारदातों का दबाव भी है, क्योंकि पहले भी ईरान या दीगर ममालिक से सस्ते दरामदी सेब ने मकामी सेब की मांग और कीमतों पर असर डाला है। और अब जब न्यूजीलैंड के सेब की इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है, किसान डरते हैं कि सस्ते दरामदी सेब बाजार में मजीद कीमतों को नीचे धकेल देंगे और इनकी आमदनी में मजीद कमी आएगी। दरअसल टैरिफ रेट कोटा यानी टीआरक्यू के तहत आप देखिए कि इसका मतलब यह कि एक मखसूस मिकदार तक दरामद होने वाले सेबों पर कम ड्यूटी लागू होगी, मगर इससे ज्यादा मिकदार पर पुरानी ड्यूटी बरकरार रहेगी। साथ ही मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी कम से कम दरामदी कीमत भी मुकर्रर है, ताकि पूरी तरह बाजार में सस्ता मुकाबला एक तरह से ना हो सके। ऐसे में आप देखिए कि जो मकामी मंडी है, जो लोकल बाजार है, उस पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। कश्मीर के बागबानी और तज्जियाकार कहते हैं कि अगर सस्ते दरामदी सेब ज्यादा मार्केट में आ जाएं तो खरीदार सस्ते दरामदी फल की तरफ रुजू हो सकते हैं, जिसकी वजह से मकामी सेब की कीमतें और नीचे जा सकती हैं। और यह मसला खास तौर पर इस साल ज्यादा पैदावार और पहले से गिरती हुई कीमतों के तनाजुर में कश्मीरी अवामिल के लिए मजीद परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि कश्मीरी सियासी जमातों और सेब बागवानों के इत्तेहादों ने हुकूमत से अपील की है कि वो मकामी पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें, जैसे मुनासिब टैरिफ या सपोर्ट पैकेजेस की फराहमी करें। इनकी दलील है कि सेब न सिर्फ मकामी मईशत का सुतून है, बल्कि लाखों अफराद की रोजी रोटी इसी से वाबस्ता है। इसलिए बैरूनी दरामदात पर बेलगाम ड्यूटी में कमी मकामी माली मुश्किलात को एक तरह से बढ़ा सकती है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए कि भारत के अंदर सेब की पैदावार का सबसे बड़ा हिस्सा कश्मीर से ही आता है। इस पर लाखों खानदानों का इन्हिसार है और इसकी सेहत मकामी मईशत की हालत का बहुत अहम पैमाना है। और मौजूदा बहरान में कीमतों की गिरावट, नक्ल हमल के मसाइल और अब दरामदी मुकाबला सब मिलकर एक इंतहाई दबाव वाली सूरत हाल जम्मू कश्मीर के बागवानों के लिए पैदा होती है।
न्यूजीलैंड से दरामदी सेबों पर ड्यूटी में कमी कश्मीरी सेब बागवानों के लिए नई परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि वो पहले ही कीमतों में गिरावट और मार्केट दबाव का सामना कर रहे हैं। बैरूनी दरामदात मार्केट में मुकाबले को बढ़ा सकती हैं और मकामी मईशत पर इसका बुरा असर पड़ने का खदशा है। और जाहिर सी बात है कि यह मसला सिर्फ तिजारत का नहीं बल्कि कश्मीर की ज़राई मईशत और किसानों के बका का मामला भी बनता जा रहा है, जिसके हल के लिए मुनासिब पॉलिसी बनाने और इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है। क्या आने वाले दिनों में सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेगी? सरकार क्या इंपोर्ट ड्यूटी जिस तरह से कम की गई है इसे बढ़ाएगी, ताकि न्यूजीलैंड या इसके अलावा दूसरे ममालिक से जो फल या फिर सेब बरामद होते हैं उसमें एक तरह से उसका असर कश्मीर के बागवानों पर ना पड़ने पाए? यानी जिस तरह से हमारी सरकार किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, ऐसे में क्या कश्मीर के किसानों को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला आने वाले दिनों में करेगी? सरकार को मुनासिब मदद एक तरह से सरकार की तरफ से फराहम की जाएगी? ये देखना भी बहुत अहम होगा।